अवध के एक छोटे से गांव में एक महाजन रहता था। वह बड़ा ही दुष्ट था। गांव के गरीबों की मजबूरी का खूब फायदा उठाता था। उधार के बदले वो लोगों की चीजें गिरवी रख लेता था और जब वो वापस लेने आते तो ब्याज को दोगुना तिगुना दिखाकर वो भोले भाले गांव वालों की चीजें हड़प लेता। सभी गांव वाले उससे परेशान थे। महाजन के घर के पास ही एक बुढ़िया रहती थी जो जंगल से लकड़ियां काट कर और उन्हें बेचकर अपना काम चलाती थी। एक बार बुढ़िया का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसकी दवाई के लिए बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे। वो महाजन के पास गई और बोली, साहू जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे 25 रुपये उधार दे दें जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। आपके रुपए मैं थोड़े ही दिन में लौटा दूंगी। महाजन ने आदतन कहा, रुपए ऐसे ही थोड़े मिलते हैं, चीज गिरवी रख दो, रुपए ले जाओ। बुढ़िया गरीब थी, उसके पास सोना चांदी तो था नहीं। पानी भरने का एक पीतल का कलश उठा लाई और महाजन से कहा, 8 दिनों के बाद ब्याज सहित आपका रुपया लौटा दूंगी और अपना कलश वापस ले जाऊंगी। इस पर महाजन ने बुढ़िया को रुपया उधार दे दिया। बुढ़िया ने अपने बेटे को वैद्य को दिखाया। वैद्य ने उसे मियादी बुखार बताया। कई दिनों तक लगातार इलाज चलता रहा पर बुढ़िया का बेटा ठीक न हुआ और एक दिन उसे अकेला छोड़कर परलोक सिधार गया। अब बुढ़िया का मन किसी काम में न लगता। कई दिन हो गए, वह न लकड़ी बीनने गई, ना ही घर में रखा लकड़ी का गट्ठर बेचने गई। अंत में वो महाजन के पास जाकर गिर गिराई, मेरा कलश मुझे दे दो, इसे बेचकर मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगी। परंतु महाजन तो धूर्त था, वह भला कलश कहाँ देने वाला था। बुढ़िया बहुत दुखी थी। उसने महाजन को श्राप देते हुए कहा, तेरा सर्वनाश होगा और देखना एक दिन तू भीख मांगेगा। महाजन ने जो पैसे के घमंड में चूर था, आओ देखा न ताओ, बुढ़िया का हाथ पकड़ा और धक्का देकर उसे बाहर निकाल दी। बुढ़िया क्या करती, रोती बिलखती अपने घर चली गई। घर में देवी की एक मूर्ति थी। हाथ जोड़कर वह देवी की स्तुति करने लगी। उसी रात चमत्कार हुआ। रात स्वप्न में देवी ने उसे दर्शन दिए और कहा, महाजन के पाप का घड़ा भर गया है, तुम दुखी ना हो, कुछ ही दिन में वह कंगाल हो जाएगा। कुछ देर रुककर देवी ने फिर कहा, अपने गांव के आंगन के पिछवाड़े खुदाई शुरू कर दो, तुम्हें चांदी के रुपए से भरा एक कलश मिलेगा। बुढ़िया सूर्योदय से पहले ही उठकर उस जगह को खोदने लगी। थोड़ा सा खोदने पर ही उसे एक कलश दिखाई दिया। परिश्रम से उसने उसे बाहर निकाल लिया। खोलकर देखा तो सचमुच में चांदी के रुपए निकले। कलश पर देवी की गढ़ी हुई प्रतिमा भी थी। बुढ़िया ने कलश में से थोड़े से रुपए निकाल लिए और वापस उसे मिट्टी में दबा दिया। बुढ़िया की गरीबी दूर हो गई थी। अब उसे लकड़ी बीनने की जरूरत न पड़ती। बुढ़िया बाजार में सामान लाती, कपड़े खरीदती और गरीब बच्चों में बांट देती। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और सभी के दुख दर्द में काम आती। इस तरह वह देवी के लिए दिए धन का प्रयोग परोपकार के काम में लगाती। अच्छे कामों में देवी के दिए धनों का यूज करती। गर्मी का दिन था। बुढ़िया अपने आंगन में चरपाई पर लेटी पंखा झाल रही थी। अचानक आंधी आई तो वो अंदर उठकर चली गई। तभी उसे महाजन के घर में कुछ शोर सुनाई दिया, परंतु उसे महाजन से कोई मतलब तो था नहीं, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया और चुपचाप सो गई। सवेरे उठने पर उसे पता चला कि महाजन के घर के छप्पर में आग लग गई और उसका सारा सामान जलकर राख हो गया है। किसी तरह उसने बाल बच्चे सहित घर से निकलकर अपनी जान बचाई। वो कंगाल हो गया। इतनी विपदा पड़ने पर भी महाजन की नीयत नहीं बदली थी। वह किसी को भी संपन्न देखकर मन ही मन ईर्ष्या करता। उसकी आंखें बुढ़िया के घर पर ही लगी हुई थी। बुढ़िया की समृद्धि का राज उसके लिए रहस्य का विषय था। वह सोचा करता, बुढ़िया ना कुछ काम करती है, ना कहीं जाती है, फिर कहाँ से खाती है और लोगों की मदद कैसे करती है। इतने पैसे उसके पास कहाँ से? आखिर इसके पास
इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, वो सोचने लगा। महाजन बुढ़िया पर नजर रखने लगा। एक दिन जब वो सामान खरीदने बाजार गई तो महाजन भी वेश बदलकर बुढ़िया के पीछे हो लिया। बुढ़िया का पीछा करने लगा। बाजार में उसने देखा कि बुढ़िया तो चांदी के सिक्कों से सौदा कर रही है। कोई भी सामान चांदी के सिक्कों से खरीद रही है। उसे समझते देर न लगी कि बुढ़िया को जरूर कहीं से गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ है। वह रात दिन उस धन की टोह में रहने लगा और बुढ़िया से भी मेल जोल बढ़ाने लगा। वह अक्सर बुढ़िया के पास आ जाता और उससे मीठी मीठी बातें करता। तुम हमारी माँ के समान हो, मुझे तो अपने कर्मों की सजा ईश्वर से मिल चुकी है, मेरी गलती माफ करो। बुढ़िया भोली भाली थी, उसका मन बड़ा ही पवित्र था। महाजन की नीयत को समझ ना पाई। उसे कुछ खिला पिला भी दिया करती। एक दिन महाजन बुढ़िया के आंगन में चरपाई पर बैठा हुआ था। तभी उसकी क्रूर दृष्टि आंगन के पीछे की ओर खुदे हुए स्थान पर पड़ी। वह समझ गया कि जरूर बुढ़िया का गड़ा हुआ धन यहीं से प्राप्त हुआ होगा। अब वो रात दिन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि वो कैसे बुढ़िया का धन चुरा ले। बुढ़िया से अपना मेलजोल वो और अधिक बढ़ाने लगा। बुढ़िया उसके व्यवहार को समझ ना पाती और सोचती कि अपनी करनी का फल भोगने के बाद महाजन का मन सचमुच पवित्र हो गया है। वो उस पर विश्वास भी करने लगी। वह स्नान ध्यान कर स्वयं को मंदिर चली जाती और महाजन को घर की रखवाली के लिए कह जाती। एक दिन बुढ़िया अपने संगी साथियों के साथ गंगा स्नान का मेला देखने चली गई। महाजन तो मौके की तलाश में रहता ही था। उसने ताला तोड़ा और बुढ़िया के घर में अंदर घुस गया। अंदर से दरवाजा बंद करके वो उस स्थान को खोदने लगा जहां उसे गड़े धन होने का अनुमान था। शीघ्र ही उसे चांदी का कलश दिखाई दे दिया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन जैसे ही उसने कलश बाहर निकालने का प्रयत्न किया, उसमें से एक काली नागिन बाहर निकल आई और महाजन के दोनों हाथों में से लिपट गई। महाजन के तो होश उड़ गए, परंतु किसी भी तरह वो नागिन की जकड़ से अपने आप को छुड़ा न सका और अंत में नागिन ने उसे डस लिया और महाजन वहीं गिरकर मर गया और नागिन अदृश्य हो गई। शाम को बुढ़िया जब गंगा स्नान से लौटी तो दरवाजे पर ताला टूटा हुआ देखकर घबरा गई। देवी का ध्यान कर वो अंदर घुसी। महाजन की लाश देखकर वो उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। महाजन के नीले शरीर को देखकर सब समझ चुके थे कि इसे नाग ने डस लिया है। लोगों ने महाजन का अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। घर में गरीबी से सब पहले से ही परेशान थे। अंतिम संस्कार के लिए बुढ़िया ने ही उसकी पत्नी को रुपए दिए। महाजन को अपने बुरे कर्मों का फल मिल गया था। बुढ़िया की समृद्धि का राज भी सभी को पता चल गया था, परंतु किसी ने में इतनी हिम्मत ना थी कि बुढ़िया के धन को हाथ भी लगा सके। बुढ़िया अपनी नेकी की राह पर बढ़ती जा रही थी। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, अनेक स्थान पर कुएं खुदवाए, गांव के असहाय बच्चों को भी जी खोलकर खर्च करती, उनकी पढ़ाई के लिए कई स्कूल खुलवाए। इस तरह बुढ़िया अपने परोपकारों के कामों से गांव भर की अम्मा बन गई। सभी बुढ़िया को मान सम्मान देते थे। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। इस प्रकार गांव वालों की सुखी होते देखकर वो फूल ही ना समाती। वो दूसरों को सुखी देखकर खुद सुख से सुखी होती, दूसरों को दुख में देख के खुद दुखी होती और कभी भी किसी की मदद करने के लिए ना करती। हमेशा तत्पर रहती दूसरों की मदद करने के लिए। और जैसे देवी ने उसको धन उसके लिए दिया था, लेकिन उन धनों का वो सही प्रयोग परोपकार करने में लगाती, दूसरों की मदद करती उस धन से। तो हमें शिक्षा यही मिलती है, सबके सुख में अपना सुख समझना ही सबसे बड़ा सुख होता है। कभी भी दूसरों के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।